गौतम बुद्ध की दृष्टि। प्राचीन समय की बात है। मगध की राजधानी राजगृह में बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे। आने वाला समय और भी विकट होगा। मैं काल के समय में देख रहा हूँ जहाँ भगवन, यह संसार आगे किस रूप में बदलता जाएगा? क्या लोग आपके बताए मार्ग पर चलेंगे? बुद्ध कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखें गहरी करुणा से भरी थीं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, आनंद, समय निरंतर बदलता है। मेरे जाने के बाद भी मेरा धम्म रहेगा, परंतु धीरे धीरे लोग उसकी जड़ को भूलकर केवल रूप को पकड़ लेंगे। और जब मनुष्य लोभ, मोह और क्रोध से भर जाएगा, तब घर घर में शांति नहीं रहेगी। भाई भाई से लड़ेगा, पति पत्नी से झगड़ेगा और संतान माता पिता का आदर नहीं करेगी। घर, जो प्रेम और सुरक्षा का स्थान होना चाहिए, वही युद्ध भूमि बन जाएगा। यह सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गए। बुद्ध आगे बोले, जब मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है, तब वही उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। संसार की वस्तुएं सीमित है, परंतु चाहते असीमित। इस चाहत की आग जब बढ़ेगी, तो मनुष्य अपने ही परिवार से लड़ पड़ेगा, एक दूसरे को दोष देगा, अपमानित करेगा और अंत में घर का बंधन टूट जाएगा। एक उदाहरण की कथा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, एक लालची हो गया और दूसरा संतोषी। खेत की उपज बांटने में विवाद हुआ। लालची भाई ने कहा, मेरा हिस्सा बड़ा है, मुझे ज्यादा मिलेगा। संतोषी भाई ने कई बार समझाया, परंतु लालची भाई ने उसकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों भाइयों के परिवार अलग हो गए। वे घर जो पहले मिलकर दीपावली मनाते थे, अब अंधकार में डूब गए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लालच ने मन को अंधा कर दिया। जो प्रेम और एकता थी, उसे क्रोध और मोह ने निगल लिया। बुद्ध ने शिष्यों को देखा और कहा, यही आने वाले समय की छवि है। जब लोग मन के बंधन को नहीं साधेंगे, तब हर घर में कलह होगी। कोई बाहर से आकर युद्ध नहीं करेगा, मनुष्य स्वयं अपने ही संबंधों को तोड़ेगा।